हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमा अस्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्ति को मानते, देवी देवताओं को मानते। हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है ही नहीं। उसके बाद भी हम 36 करोड़ देवताओं को मानते। तो हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते, हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है। हिंदुइज्म हमें यह बताता है कि हमारे भगवान इस पूरी दुनिया को चलाने वाले इस जमीन पर आए, इस जमीन पर वो खुद आए। भगवान राम यहीं पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण यहीं पैदा हुए, और उनके पैदा होने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज रिटर्न करके नहीं दिया। आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, एक छोटी सी बात जो मेरे दिल में है, सारे भाइयों से गुजारिश है कि उसको एक बार सुने जरूर। क्योंकि हमारे भगवान जब हमारी इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज रिटर्न में नहीं छोड़ी। उनके जाने के बाद तुलसीदास ने लिखी, उनके जाने के बाद गोस्वामी जी ने लिखी। तो भगवान बेहतर लिख सकते थे क्या ये उनके बाद वाले बेहतर लिख सकते थे? दूसरी बात, इस पूरे वर्ल्ड में ए से लेके जेड तक की कंट्री है। ए से अमेरिका भी होता है, ए से ऑस्ट्रेलिया भी होता है। हिंदुइज्म जो है सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री है, इंडिया, मॉरिशस और तीसरा नेपाल अभी घोषित हुआ है, ठीक है। और श्रीलंका, जहां पे भगवान श्री राम ने जा करके रावण का वध किया था, जिससे दशहरा मनाते हम, उनके क्रिएशन के बाद, जब उन्होंने बुराई पे अच्छाई की जीत पा ली थी, तो जीत पा ली थी उसके बाद, यानी कि भगवान जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, हम ऐसा सोचते हैं, हिंदुइज्म ऐसा सोचता है, जब उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री पे जा करके वहां पे बुराई की हार करके अच्छाई की जीत कर ली, तो आज तक वो भगवान को पूजने वाले उस देश में हिंदुइज्म क्यों नहीं है? तो ये सारी चीजें, ये इस्लाम जो हमें सिखाता है, इस्लाम का जो मैसेज है, वो सारी चीजें हमें ये सिखाती है कि हम मिसकंसेप्शन पे ना जाए, हम देखा देखी पे ना जाए। अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है। वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा मैं मुकम्मल हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी जिंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए, ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए, सारी बहनों से बांटते हुए, सारी माओं से बांटते हुए, आप सभी के सामने ये इकरार करता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कबूल करता हूं कि मैं इस्लाम में हूं। माशाअल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आपने पीस टीवी का पैगाम जो नटशेल में दिया, लगता है कि माशाअल्लाह इतनी बार देखे कि आपके जहन में उतर गया और आप उसको मेमोराइज कर चुके। मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने पीस टीवी का मैसेज एक नटशेल में दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आपने कहा माशाअल्लाह, और जो आपने याद के हवाले के साथ जो श्लोका, माशाअल्लाह, आपने कहा कि आप एक खुदा में मानते हैं जिसका कोई माबूद नहीं। बिल्कुल। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? कोई शक नहीं। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? बिल्कुल। माशाअल्लाह। आप पे कोई जबरदस्ती कर रहा है? कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल सेटिस्फैक्शन है, विदाउट एनी प्रेशर। विजय थलापति ने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पाकिस्तानी कौम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पाकिस्तानी एक एहसान फरामोश कौम है, ये कभी तरक्की नहीं कर सकते, तरक्की सिर्फ इंडिया के मुकद्दर में है। विजय थलापति ने कहा, पाकिस्तानियों के पास इमरान खान जैसा लीडर था, लेकिन इन लोगों की बुज़दिली की वजह से उनका लीडर जेल में है और उनके ऊपर एक फॉर्म 47 की नाजायज हुकूमत है। इस हुकूमत को गरीब अवाम का कोई ख्याल नहीं, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर रही है। विजय थलापति ने कहा, मैं सियासत में आया तो मेरा रोल मॉडल इमरान खान था। मैंने इमरान खान को देखकर ये फैसला किया कि मैं अपनी कौम की खिदमत करूंगा, अपनी कौम को एक अजीम कौम बनाऊंगा। विजय थलापति ने कहा, जब मुझे उस हुकूमत ने गिरफ्तार किया तो अवाम ने मुझे 36 घंटों में रहा करवा लिया, लाखों लोग सड़कों पर निकल आए, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को जब गिरफ्तार किया जाता है, ये लोग घरों में बैठ जाते हैं। ये एक गुलाम कौम है, ये कभी तरक्की नहीं कर सकती। उसने अपनी पूरी तकरीर में पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की अफवाज को तनकीद का निशाना बनाया। मैं विजय थालापति की बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन विजय थालापति की ये तकरीर सुनने के बाद मेरा दिल टूट गया है। अब मुझे विजय थालापति अच्छा नहीं लगता। इसने हमारी कौम के बारे में बहुत गलत बातें की हैं। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट्स में लाजमी बताएं।